नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का मौजू है ज़िक्र की अहमियत। क्या क्या मज़ेदारियाँ हैं नेहा ज़िक्र खुदा में, दम ज़िक्र में, दिल ज़िक्र में, जान ज़िक्र खुदा में। तस्की है, राहत है, तसल्ली है, खुशी है, होती है परेशानी कहाँ ज़िक्र खुदा में। आज सारी दुनिया में एक आलमगीर बेचैनी पाई जा रही है। कोई मुल्क, कोई शहर और कोई गांव, बल्कि कोई घर ऐसा नहीं जहां बदअमनी और बेचैनी ना पाई जाती हो। आज हर शख्स बेचैनी का शिकार नजर आ रहा है। आखिर सुकून कहाँ मिलेगा? आइए कुरान से सवाल करते हैं। ए अल्लाह के सच्चे और पाकीज़ा कलाम, तू ही हमारी रहनुमाई फरमा और हमें इरशाद फरमा कि सुकून कहाँ मिलता है। जब हमने कुरान मजीद की खिदमत में इस्तफसार किया तो जवाब मिला। सूरह रात आयत 28 में जिक्र है, सुन लो अल्लाह की याद ही में दिलों का चैन है। गोया ये बेचैनी और बेइत्मीनानी ज़िक्रुल्लाह से गफलत की वजह से है। अल्लाह ताला का ज़िक्र दिल की ग़िज़ा है और दिल अगर अपनी ग़िज़ा ना पाए तो बेचैन ना हो तो क्या हो। मालूम हुआ कि ये परेशानियाँ और हैरानियाँ महज अल्लाह के ज़िक्र से गफलत के बाइस हैं। सही बुखारी की रिवायत हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में अल्लाह का ज़िक्र किया जाए और जिस घर में अल्लाह का ज़िक्र ना किया जाए, इनकी मिसाल जिंदा और मुर्दा की सी है। यानी ज़िक्र वाला घर जिंदा है और बग़ैर ज़िक्र का घर मुर्दा। एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अफजल और क़यामत के दिन सबसे बुलंद रुतबा इबादत कौन सी है? आपने फरमाया, अल्लाह का कसरत से ज़िक्र। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जा बजा अपना ज़िक्र करने की ताकीद फरमाई है। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला का कसरत से ज़िक्र करो। जाहिर है कि ज़िक्र करने से अल्लाह ताला का कोई फ़ायदा नहीं, वो बंदों के ज़िक्र से बेनियाज है। लेकिन इसमें बंदों का फ़ायदा है कि ज़िक्र की कसरत से अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ मजबूत होता है और इंसान की रूह को ग़िज़ा मिलती है, जिससे इसमें पालीदगी और क़ुव्वत पैदा होती है। इस रूहानी क़ुव्वत के नतीजे में इंसान के लिए नफ्स और शैतान का मुकाबला आसान हो जाता है और गुनाहों से बचने में भी सहूलत होती है और हर ज़िक्र के साथ नामे आमाल में नेकियों का इजाफा होता चला जाता है। ज़िक्र इलाही का असर सूरह हज आयत 34-35 में जिक्र है, और ए नबी खुशी सुना दो उन आजिज़ी करने वालों को कि जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो इनके दिल डर जाते हैं और जो मुसीबत उन पर आ पड़े उस पर सब्र करते हैं और नमाज कायम रखने वाले और हमारे दिए हुए में से खर्च करते हैं। जब ज़िक्र इलाही से खौफ होता है, उससे दो असर होते हैं। नंबर 1, तकलीफ़ात पर सब्र। नंबर 2, मौला की खिदमत। चूँकि आदमी के पास सबसे ज़्यादा महबूब इसका नफ्स है, तो खिदमत नफ्स के लिए नमाज और खिदमत माली के लिए फरमाया हमारे दिए हुए में से खर्च करते हैं। अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ा है। बारी ताला का फरमान सूरह अनकबूत आयत 45 में जिक्र है, ए नबी जो किताब तुम्हारी तरफ वही की गई है पढ़ो और नमाज को कायम रखो, इसलिए कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है और
البتہ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو جانتا ہے۔ اس آیت میں 3 باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 تلاوت قرآن، نمبر 2 نماز، نمبر 3 ذکر الہی۔ ذکر الہی سب عبادتوں سے افضل ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد سورہ احزاب آیت 35 میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی صفات کا ذکر کیا۔ ان صفات میں سے ایک یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اور سبز جانور۔ منقول ہے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام جنگل میں ذکر الہی کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ انہیں خیال ہوا کہ اس جنگل میں شاید میرے سوا کوئی اللہ کا ذکر نہ کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے درندوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ ہمارے ذکر کی آواز بلند کرو، تو اس قدر ذکر اللہ کا شور ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور عرض کیا، اے اللہ عز و جل، کیا زمین کے نیچے بھی تیرا ذکر ہوتا ہے؟ حکم ہوا اپنا عصا زمین پر مارو۔ جب انہوں نے عصا مارا تو زمین شق ہوئی اور پانی جوش مارتا ہوا نظر آنے لگا۔ حکم ہوا اس پر بھی عصا مارو۔ آپ نے اس پر بھی عصا مارا تو وہ پتھر شق ہوا اور ایک سبز جانور نکلا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تیری پیدائش کو کتنا زمانہ ہوا؟ اس نے کہا 300 برس۔ آپ نے پھر پوچھا، تیرا کام کیا ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے ذکر سے بہتر کون سا کام ہے؟ اے موسیٰ، مجھے دن میں 2 بار پانی دیا جاتا ہے، مگر میں اس خوف سے نہیں پیتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی میں منہ ڈالوں اور موت کا فرشتہ آ جائے۔ یہ کہہ کر اندر غائب ہو گیا اور پھر پانی کے نیچے چلا گیا، پھر زمین برابر ہو گئی۔ دیکھا آپ نے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن ہم لوگ کس قدر نادان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر طرح طرح کے انعامات فرمائے، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل ہیں۔ غافل انسان اپنے رب کو یاد کر دل کی اجڑی ہوئی بستیاں آباد کر۔ دیکھیے نا، دنیا میں بھی یہ دستور ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، تو یوں بھی شکر نعمت کے طور پر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ ہمیں شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔